नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है विद्याग्राम पर। मेरा नाम है शुभम। आज हम कवर कर रहे हैं अपनी 10 मिनट शो यानी कि प्यारे से सेशन के अंदर बुक्स एंड ऑथर यानी कि किताबें और उनसे जुड़े हुए लेखक जो चर्चाओं में बनते हैं, जो नई किताबें आती हैं। आपको पता है करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर ये बन जाता है। दूसरी बात ये आप लोग फॉलो करेंगे 10 मिनट शो का जो आप लोगों का प्लेलिस्ट है वो बन चुकी है, आप उसे देखें। जो आपके प्रीवियस टॉपिक है उन्हें रिकॉल करें और रिवाइज करें। दूसरा ये कि आप सुबह 7 बजे वाली क्लास को जो मंडे टू संडे होती ही है, आप उसको जरूर देखें। इसके पीछे का कारण ये है कि वहां जो हम सवाल लगाते हैं वही इस क्लास के अंदर टॉपिक बनकर आपको एक संपूर्ण मिल जाता है। तो वहां जब होगा तो यहाँ पे दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो आइए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप द ऑथराइज्ड बायोग्राफी ऑफ उषा उत्तुप के लेखक कौन है, राइट? Who is the author of the book The Queen of the Indian Pop? The authorized biography of Usha Uttup was और which was recently in the news। तो देखिए, ये किताब जब लिखी गई थी तो हिंदी में लिखी गई थी, ठीक है। तो हिंदी में जब इस किताब को लिखा गया था तो उल्लास की नाव के नाम से इस किताब को लिखा गया था। क्या भाई, अगर हम बात करें उल्लास की नाव के नाम से इस किताब को जो है वो लिखा गया था। और अब ये किताब के लेखक पूछता है, और ये किताब जो है हिंदी में जब लिखी गई थी तो इसके लेखक हो जाते हैं आप लोगों के विकास जहा, ऑप्शन सी। और इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन इनकी ही पुत्री ने करा है जिनका नाम सृष्टि जहा हो जाता है। अगर आपसे इंग्लिश पूछे तो भी आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, ऑल टाइम फेवरेट फ्रेंडशिप स्टोरीज नामक किताब निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई है? द बुक टाइटल ऑल टाइम फेवरेट फ्रेंडशिप स्टोरीज वाज रिटन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग्स। तो ये जो किताब है वो नेचर, प्रकृति, पशु, एनिमल्स और दो फ्रेंड्स के बीच की कहानी है। इसको लिखा गया है। और ये किताब आप लोगों के रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखी गई है। और रस्किन बॉन्ड का नाम आप सभी बहुत अच्छे से जानते हो। आपसे पुरानी किताबों को लेकर भी सवाल अक्सर बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बात करता है कि हु इज द ऑथर ऑफ द स्पीचेस फीचर इन विंग्स टू आवर होप्स वॉल्यूम 2। विंग्स टू आवर होप्स वॉल्यूम 2 में प्रस्तुत भाषणों के लेखक कौन है? बेसिकली ये क्या है, जब हमारे देश के लीडर्स स्पीच देते हैं तो उसका कलेक्शन है। और किसका? राष्ट्रपति का। तो द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे मार्क हो जाएगा। हाल ही में एनसीईआरटी की कक्षा 9 की कला पाठ्य पुस्तक मधुरिमा में संशोधन के कारण कौन सी 4500 वर्ष पुरानी कांस्य प्रतिमा चर्चा में आ गई? Recently, which 4500-year-old bronze statue came into the news due to the modification in NCERT class 9 art textbook मधुरिमा। तो किताब का नाम आप वैसे भी याद कर सकते हैं मधुरिमा, क्योंकि आपके टॉपिक भी यही है। और ये चर्चाओं में किस प्रकार आई? बेसिकली जब इसको खोजा गया था तो और किताबों के अंदर मेंशन किया गया था तो ये बिल्कुल नग्न अवस्था में थी। जो प्रतिमा थी इसको एक स्कर्ट पहना दिया गया, इसलिए चर्चाओं में आ गया, है ना। क्योंकि ये सवाल उठने लगे कि जैसी आइडल थी, जैसी भी मूर्ति थी, उसको वैसा ही प्रेजेंट करना चाहिए था। अब बच्चों को दे रहे थे तो उसको उस हिसाब से बनाया गया था। किताबों में प्रेजेंट किया जा रहा था किसी चीज को, हमारे हिस्टोरिकल महत्व को, तो उस प्रकार से वापस से चर्चाओं में आई थी। इसका नाम, या फिर अगर हम बात करें क्या है, ऑप्शन बी डांसिंग गर्ल स्टैचू है, ब्रॉन्ज स्टैचू है, ये याद रखना है। ओके, अनुपम त्रिवेदी ने किसके साथ मिलकर चर्चा में रही RSS@100 अ सेंचुरी ऑफ सर्विस यूनिटी एंड सैक्रिफाइस किताब को लिखा है? With whom did Anupam Trivedi co-author the book RSS@100 a century of service unity and sacrifice which has been in the news। देखिए, ये जो किताब है वो RSS के 100 वर्ष पूरे होने पर लिखी गई है। इसमें बताया गया किस प्रकार यूनिटी रही, किस प्रकार सैक्रिफाइसेस रहे, किस प्रकार उन्होंने कंटिन्यू काम करा निरंतरता के साथ में। तो बात यह है आपका निस्वार्थ और राष्ट्र निर्माण के लिए। तो बात यह है कि किताब लिखी गई थी श्याम जाजू के साथ में, ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट, ये बात कर रहा है टाइड्स ऑफ टाइम पुस्तक के लेखक कौन है? बेसिकली ये लेखिका है। और ये लेखिका जो है पार्लियामेंट के अंदर जो आपकी भित्ति चित्रकलाएं है ना, उसके जरिए अपने संविधान को इन्होंने प्रेजेंट करा अपनी किताब के अंदर। इनका नाम है सुधा मूर्ति, ऑप्शन बी। ये इनकी 51st बुक जो है वह हो जाती है। ओके, साहित्य अकेडमी विनर जिनका नाम क्या हो जाता है आप लोगों का? परिणकर की कोंकणी कहानियों के संग्रह का अंग्रेजी में अनुवाद
किया गया है? कहानियों का अंग्रेजी में अनुवादन किसने करा है? तो ये अनुवादन करा है विद्या पाई के द्वारा, ऑप्शन बी। ठीक है जी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, ये बोल रहा है इंदिरा गांधी एंड द ईयर दैट ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया, पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक इंदिरा गांधी एंड द ईयर दैट ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया? TCA श्रीनाथ राघवन, ऑप्शन बी। तो ये बता रहा है कि किस प्रकार इंदिरा गांधी का योगदान था भारत के लिए, है ना, फॉर्मर PM रह चुकी हैं, तो उसमें किस प्रकार ट्रांसफॉर्म हुआ भारत, ये दिखाया गया, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, चर्चा में रही वी द पीपल ऑफ इंडिया, है ना, डिकोडिंग अ नेशन सिंबल्स नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक वी द पीपल ऑफ इंडिया डिकोडिंग अ नेशन सिंबलाइज और सिंबल बेसिकली नेशन सिंबल्स विच हैज बीन इन द न्यूज? तो ये किताब जो है वो आप लोगों के किसके द्वारा लिखी गई है? ये एक कार्नेटिक म्यूजिशियन है, दक्षिण भारत के शास्त्रीय संगीतकार हैं, उनके द्वारा लिखी गई किताब है। इनका नाम हो जाता है आप सभी का TM कृष्णा। और ये जो किताब है वो हमारे सत्यमेव जयते, संविधान की प्रस्तावना, इन सब चीजों पर लिखी गई है। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट, ये बोल रहा है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द क्यूरियस एंड द क्लासिफाइड? इस किताब के लेखक कौन है? द क्यूरियस एंड द क्लासिफाइड अनअर्थिंग मिलिट्री मिथ्स एंड मिस्ट्रीज, ये पूरा नाम है किताब का। ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये किताब आप लोगों की लिखी है मनोज मुकुंद नरवणे, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे मार्क हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब सेना के बारे में लिखा है, किस प्रकार चीजें जो हैं वो बदलती हैं। पहले आप लेटर्स लिखा करते थे, आज आप वीडियो कॉल पे और कॉल पे बात कर लेते हो, तो ये ह्यूज डिफरेंस इसके अंदर दिखाया गया था। ओके, हाल ही में और भी बहुत सारी चीजें सेना के द्वारा करे गए काम, कुछ ऐसे काम जो लोगों के सामने आते ही नहीं, इस तरीके का। ठीक है, हाल ही में द सेकंड ऑर्बिट बिलीफ ऑफ अ मैन ड्रीम्स ऑफ 1.4 बिलियन हर्ट नामक आत्मकथा मेमोर की घोषणा किसने करी है? रिसेंटली हु अनाउंस्ड हिज ऑटोबायोग्राफिकल मेमोर टाइटल द सेकंड ऑर्बिट बिलीफ ऑफ मैन ड्रीम ऑफ 1.4 बिलियन हर्ट? तो ये आपको पता है शुभांशु शुक्ला है, ये स्पेस में गए थे आफ्टर 40 ईयर्स, अप्रोक्स 40 ईयर्स बाद हमारे देश से कोई क्या करता है, हमारे देश से कोई स्पेस में जाता है नासा के मिशन को लेकर, अभी गगनयान में भी ये जाएंगे आने वाले मिशन में। ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, निम्न में से किसने द लाइब्रेरी मैन ऑफ इंडिया नामक किताब को लिखा है, जिसे हाल ही में उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन द्वारा लॉन्च किया गया है? आपको मैं बता दूं कि ज्यादातर जो किताबें होती है वो CP राधाकृष्णन यानी कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट द्वारा ही उसका अनावरण और इनॉग्रेशन करा जाता है। ठीक है, तो ये किताब जो लिखी गई है वो आप लोगों की किस पे लिखी गई है? अगर हम बात करें, किताब लिखी गई एक लाइब्रेरी मैन पर, जो कि आप लोगों के केरल के अंदर लोगों को पढ़ना लिखना सिखाते हैं, पत्र और क्या कह सकते हैं हम न्यूज़पेपर पढ़ना सिखाते हैं। ठीक है, और उनके कंट्रीब्यूशन से आज केरल का जो आप लोगों को लिटरेसी रेट देखने के लिए मिलता है वो उच्च देखने के लिए मिलता है, हाई देखने के लिए मिलता है, उसी को रिप्रेजेंट करा गया इस किताब के अंदर। और ये जो किताब है वो लिखी किसके ऊपर गई है आप लोगों के? लिखी किसने? पहले तो PP सत्यायन ने लिखी है, और वहीं अगर मैं बात करूं किस पर लिखी है, टॉपिक ये है। ठीक है, मतलब किस पर लिखी है? PN पिन्नाकर, इन पर लिखी है। ये बेसिकली एक तरीके से लाइब्रेरी मैन है जिन्होंने पढ़ना लिखना सिखाया लोगों को और अनकरेज करा, और लिखी इनके द्वारा, स्टोरी इनके द्वारा बताई गई है। ठीक है इनकी। नेक्स्ट, हाल ही में जारी आप लोगों की व्यू फ्रॉम द ईस्ट विंग अ मेमोर के लेखक कौन है? रिसेंटली हु इज द ऑथर ऑफ द मेमोर व्यू फ्रॉम द ईस्ट विंग अ मेमोर? तो ये आप लोगों के जिल बाइडेन जो है वे हो जाती है, ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक आंसर यहाँ पे मार्क हो जाएगा। हाल ही में शिवराज सिंह चौहान द्वारा घोषित नई पुस्तक का नाम क्या है? इसमें PM नरेंद्र मोदी और शिवराज सिंह चौहान, जो कि आपको कृषि से जुड़े हुए मंत्रालय के मंत्री देखने के लिए मिलते हैं आज, इनके द्वारा लिखी गई किताब है, और इन दोनों के रिलेशंस को बताया गया है कि अपनापन क्या होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी अपनापन इनके द्वारा लिखी गई है, शिवराज सिंह चौहान द्वारा। निम्न में से किसके द्वारा चर्चा में रही बेटर नेवर स्टॉप नामक किताब जो है वो आप लोगों की लिखी गई है? तो ये श्याम श्रीनिवासन द्वारा लिखी गई किताब जो है वे हो जाती है, यानी कि आंसर सी बनेगा इसका। ठीक है, आंसर सी बन जाएगा। ठीक, ओके। सप्पा राम तपस्वी राजा के पुस्तक के लेखक है आप लोगों के आशुतोष अग्निहोत्री। कई बार मैंने आपको क्लासेस के अंदर भी बताया कि ये बेसिकली रामायण पर करा हुआ एक पड़ताल जो है वह हो जाता है जी। अच्छा, एक छोटा सा सरप्राइज था कि हम लोग क्या करते हैं, बुक्स सारी पढ़ते, न्यूज वाली पढ़ते, ये बुक्स कहीं ना कहीं हम छोड़ देते स्वतंत्रता संग्राम के समय की। इसमें मैंने जवाहरलाल नेहरू जी की किताबों को मेंशन करा है, एक बार आप देखिएगा कौन कौन सी किताबें पेपर में कितनी बार आपके पूछी गई है। देखो, जवाहरलाल नेहरू ने जब जेल में थे तो अपनी पुत्री को एक किताब लिखी थी जो थी लेटर फ्रॉम अ फादर टू हिज डॉटर।
ठीक है, अपनी पुत्री को एक पत्र लिखा था इन्होंने, तो किताब का नाम भी यही है। ठीक है, इसके बाद आप ये समझो कि जेल में रहते रहते इन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया कर ली, तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया इसके अंदर लिखी गई है। और इन्होंने खुद लिखी थी तो ऑटोबायोग्राफी हो गई। ठीक है, किसके लिए लिखी थी मैम? टूवर्ड्स फ्रीडम के लिए लिखी थी। और किताबें बहुत सारी हो गई, द बंडल ऑफ ऑल लेटर्स, लेटर्स को ही किताब बना दिया, एक पत्र लिखा, दो पत्र लिखा, फिर सारे पत्र एक साथ लिख लिए, तो ऐसा कह लो। और ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, विश्व के बारे में भी इन्होंने बताया। तो ये सारी की सारी किताबें जवाहरलाल नेहरू जी की है, और सब की सब किताबें आप लोगों से पेपर में पूछी गई है, एसएससी में भी पूछी गई है, रेलवे में भी पूछी गई है, यहाँ टैग एसएससी के लगे हुए हैं। अच्छा, इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि अगर आप इसी तरीके से अपना स्टैटिक जीके कवर करना चाहते हैं बहुत अच्छे तरीके से, तो आप हमारे स्टैटिक जीके के बैच में जुड़ सकते हैं। दूसरा, आप अगर कंप्यूटर सीखना चाहते हैं तो कंप्यूटर के बैच में भी जुड़ सकते हैं। आपको मैं यूट्यूब पर करंट अफेयर पढ़ाती हूँ, है ना। स्टैटिक जीके हम डिटेल इन सेंस नहीं पढ़ पाते हैं यूट्यूब पर, तो हम कहाँ पढ़ते हैं? हम लोग एप्लीकेशन पर पढ़ते हैं। एप्लीकेशन कौन सी? विद्याग्राम की एप्लीकेशन है, 99 रुपीज का बैच है, इसमें हम कंप्लीट सिलेबस अपना स्टैटिक जीके का कवर करते हैं। ठीक है, और अभी फिलहाल में जो मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाली हूँ वो है स्पोर्ट्स बच्चों, और स्पोर्ट्स आप लोगों को कंप्लीट पढ़ाया जाएगा, ओलंपिक से शुरू होगा, और टर्मोलॉजी, स्टेडियम, सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, कौन खिलाड़ी, कितने खिलाड़ी किस गेम में होते, किस खिलाड़ी का क्या नेम है, ये सब पढ़ेंगे हम। ठीक है, इसके बाद हम लोग जो पढ़ रहे हैं कंप्यूटर साथ ही साथ, तो कंप्यूटर में हम लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पढ़ रहे हैं, यानी कि एमएस ऑफिस पढ़ रहे हैं। और एमएस ऑफिस में फिलहाल में जब आपको वीडियो दिख रही है तो मैं वर्ड पढ़ाने वाली हूँ आप लोगों का, एमएस वर्ड। ठीक है, तो ये आप लोग पढ़ें। ठीक है, इस दोनों बैच की खासियत बस इतनी है कि आप लोग बेसिक टू एडवांस पढ़ोगे, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास आपको मिलेगी, क्लास के जो बोर्ड के नोट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा कोई भी आपको डाउट होता है तो आपके लिए स्पेशल टेलीग्राम ग्रुप बनाया गया, एक प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप, जिसमें आप टीचर को टैग करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो। ठीक है, तो ये आप लोगों का क्या है मैम, ये आप लोगों का नंबर, अगर आपको किसी भी चीज को लेकर परेशानी होती है तो आप इस गिवन नंबर पर कॉल करके अपनी क्या कर सकते हो मैम, आप परेशानी को हल कर सकते हो। बाकी एक सवाल आप लोगों को मैं होमवर्क क्वेश्चन देके जाऊंगी, ये थैंक यू हो गया, ये आप लोगों के लिए होमवर्क क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और नेक्स्ट टॉपिक भी बताइएगा आपको कैसा लगा, सेशन भी बताइएगा आपको कैसा लगा। अभी के लिए शुक्रिया।